हाँ स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं आदर्श दुबे सुश्रुत हॉस्पिटल से। आज हम चर्चा करेंगे हियरिंग एड के बारे में। आज हमारे पास हजारों की संख्या में ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें कम सुनाई देना, सीटी बजना की समस्या होती है। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दीपक सिंह सर को। उन्होंने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी की पढ़ाई की है और उन्हें वह लगातार हमारे साथ 7 सालों से काम कर रहे हैं और हियरिंग एड के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन सलाह दे रहे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि हमें हियरिंग एड की कब ज़रूरत पड़ती है? हियरिंग एड की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब आपको लगे कि जैसे टीवी की आवाज़ हो गई, आप वॉल्यूम ज़्यादा करें तो घर वाले क्या बोलते हैं कि जैसे आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर कोई आपको दूर से थोड़ा आवाज़ देता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, आपको आवाज़ सुनाई देती है पर आप उसको बोलते हैं हाँ फिर से बोलिए, रिपीट करने के लिए आप बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आप समझ आ जाता है कि हियरिंग एड की रिक्वायर हो रही है, धीरे धीरे कान की नसें खराब हो रही है। तो वो टाइम पे अगर हियरिंग एड लगाया जाए तो इससे हियरिंग लॉस जो है वो स्टेबल हो जाता है। सर, हियरिंग एड लगाने से पहले कोई टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है क्या? हियरिंग एड लगाने से पहले एक पीटीए टेस्ट है, प्योर टोन आयोडोमीटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो टेस्ट के हिसाब से अगर हियरिंग एड लगाई जाती है तो वो पेशेंट को बहुत नेचुरल और उसके साउंड क्वालिटी का बहुत इफेक्ट पड़ता है। सर, हम अच्छी हियरिंग एड कैसे चूज कर सकते हैं? अच्छी एक्चुअली हियरिंग एड दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डिजिटल हियरिंग एड्स, एक होती है एनालॉग हियरिंग एड्स। एनालॉग हियरिंग एड्स में क्या होता है कि वो जैसे जितना आप साउंड सुनेंगे उतना बाहर का नॉइज भी आएगा, जैसे बाहर गाड़ियां चल रही हैं, रोड ट्रैफिक का नॉइज और कुछ भी हरकतें अगर होती हैं आपके पास, तो उसमें सारे साउंड एक साथ आपको सुनाई देंगे। तो उससे क्या होता है, आपका लॉस बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। सर, ये और एनालॉग और डिजिटल क्या होता है सर? वही मैं बता रहा हूँ कि ये एनालॉग हियरिंग एड हो गया जो मैं अभी एक्सप्लेन किया। अब मैं डिजिटल हियरिंग एड में बता रहा हूँ आपको। डिजिटल हियरिंग एड ये होता है जो मैं आपसे पूछा अभी कि पीटीए टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट डिजिटल हियरिंग एड के लिए है। डिजिटल हियरिंग एड में जिस इंसान को जिस फ्रिक्वेंसी पे जितने डेसिबल का लॉस हो, पर्टिकुलर उसी फ्रिक्वेंसी पे उतना डेसिबल का साउंड हम सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पेशेंट को जो साउंड है वो एकदम नेचुरल आएगा और उसमें नॉइज फिल्टर भी होता है। वो जो बाहर के नॉइज वाले साउंड होते हैं वो उनको कट कर देती है और पूरा आपको आवाज़ जो है नॉर्मल सुनाई देती है, तो नेचुरल लगता है। अच्छा सर, ये काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन हियरिंग एड परचेज कर लेते हैं तो उन्हें बहुत समस्या आती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? पहली बात तो ये है कि जो ऑनलाइन हियरिंग एड परचेज करते हैं, ऑनलाइन हियरिंग एड में क्या होता है, उधर डिजिटल हियरिंग एड आप परचेज नहीं कर सकते, उधर एनालॉग हियरिंग एड ही आप परचेज कर पाएंगे। और दूसरी बात, हियरिंग एड लगाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा एक ऑडियोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस्ड हो उसकी ज़रूरत होती है। बिकॉज अगर हियरिंग एड लग भी जाता है तो उसके बावजूद भी हियरिंग एड्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि वो एक मशीन है और मशीन कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी कुछ हो सकती है, उसको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, उसे बहुत सारी चीज़ों की उसका केयर कैसे करना है, ये आपको जो आपका ऑडियोलॉजिस्ट होगा वही अच्छे से समझा पाएगा कि मशीन को कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए, कैसा उसका सर्विस करवाना चाहिए, कितने टाइम पे उसका भेज के सर्विस करवाना है। ये सब आपको एक ऑडियोलॉजिस्ट ही बता सकता है। तो ऑनलाइन जो हियरिंग एड परचेज करते हैं उसमें उनको अपने एक्सपीरियंस्ड ऑडियोलॉजिस्ट से कोई सजेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो यूज नहीं कर पाते हैं उसको, वो उनके लिए वेस्ट हो जाती है। थैंक यू सर। तो ये रही आज हमारे हियरिंग एड की चर्चा और हम नेक्स्ट सेशन में दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।